जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक चतुर लड़का और राजा का पहरेदार तथा राजा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को शिकार का बहुत शौक था। वह किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकाल ही लेता था। वह अपने समय का बहुत ही अच्छा घुड़सवार और शिकारी भी था। एक बार राजा शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वे रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए। चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई उक्ति सूझ ही नहीं रही थी। वे तिराहे को खड़े निहार रहे थे परंतु कोई उपाय न सोच पा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, महाराज, यह सड़क चल नहीं सकती तो यह आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, महाराज, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है, महाराज। लड़के ने उत्तर दिया। आप कौन हैं? लड़के ने पूछा। राजा ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम हिंदुस्तान के सम्राट महाराज अकबर से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे यह अंगूठी दिखाना। यह अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। जब महेश दास जवान हुआ तो वह अपना भाग्य आजमाने राजा के पास गया। उसके पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी भी थी जो उसे राजा ने कुछ समय पहले दी थी। वह अपनी मां का आशीर्वाद लेकर भारत की नई राजधानी फतेहपुर सिकरी की तरफ चल दिया। नई राजधानी को देखकर महेश दास हतप्रभ था। वह भीड़ भाड़ से बचते हुए लाल दीवारों वाले महल की तरफ चल दिया। महल का द्वार बहुत ही बड़ा और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसा दरवाजा महेश दास ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसने जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, तभी रौबदार मूंछों वाले दरबान ने अपना भाला हवा में लहराया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां प्रवेश कर रहे हो? पहरेदार ने कड़कती आवाज में पूछा। महाशय, मैं महाराज से मिलने आया हूं, नम्रता से महेश ने उत्तर दिया। अच्छा, तो महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम कब आओगे? दरबान ने हंसते हुए पूछा। महेश मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल महाशय, और देखो मैं आ गया हूं। और हाँ, अब तुम बेशक बहुत बहादुर और वीर होंगे, किंतु तुम मुझे महल में जाने से रोककर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। महेश की सुनकर दरबान सहम गया। फिर भी हिम्मत करके बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है इस बात के लिए मैं तुम्हारा सर कलम कर सकता हूं। लेकिन महेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झट से महाराज की अंगूठी दरबान को दिखाई। अब महाराज की अंगूठी को ना पहचानने की हिम्मत दरबान नहीं कर सकता था और ना चाहते हुए भी
उसको महेश दास को अंदर जाने की आज्ञा देनी पड़ी। हालांकि वह उसे नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह महेश से बोला, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? महेश ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें महाराज जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। महेश ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। इस प्रकार महेश ने महल के अंदर प्रवेश किया। अंदर उसने देखा महाराज सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। धीरे धीरे महेश अकबर के बिल्कुल करीब पहुंच गया और अकबर को सिर झुकाकर नमस्कार किया और कहा, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैले। अकबर मुस्कुराए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो तुम? महेश अपने पंजों पर उचकते हुए कहा, महाराज, मैं यहाँ आपकी सेवा करने आया हूँ। यह कहते हुए महेश ने राजा की दी हुई अंगूठी राजा के सामने रख दी। ओह, याद आया, तुम महेश दास हो ना? जी महाराज, मैं वही महेश हूँ। बोलो महेश, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 कोड़े मारिए। यह क्या कह रहे हो महेश? राजा ने चौंकते हुए कहा, मैं ऐसा आदेश कैसे दे सकता हूँ जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया। महेश ने नम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे 100 कोड़े ही मारिए। अब ना चाहते हुए भी राजा को 100 कोड़े मारने का आदेश देना ही पड़ा। जल्लाद ने कोड़े मारने के लिए जैसे ही कोड़े को उठाया, महेश ने कहा, महाराज बस। राजा ने महेश से कहा, क्या हुआ महेश, क्यों भय लग रहा है क्या? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। कैसा वादा महेश? महाराज, जब मैं महल में प्रवेश कर रहा था तो दरबान ने मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि मुझे जो भी उपहार प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। अपने हिस्से में 50 कोड़े पहले आप दरबान को लगाएं, उसके बाद बचे हुए मैं खा लूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। दरबान को बुलाया गया और उसको 50 कोड़े की बजाय 100 कोड़े लगाने का राजा ने आदेश दिया। राजा ने महेश से कहा, तुम बिल्कुल ही वैसे ही बहादुर और निडर हो जैसे बचपन में थे। मैं अपने दरबार में से भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत से उपाय किए, किंतु कोई भी काम नहीं आया। लेकिन यह काम तुमने जरा सी देर में ही कर दिया। तुम्हारी इसी बुद्धिमानी की वजह से आज से तुम बीरबल कहलाओगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। राजा की इस विनम्रता से बीरबल बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर बीरबल अपनी बुद्धिमानी की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।